मेल आते हैं, कई कहानियों की वो फरमाइश भी करते हैं। कई कहानियाँ मैंने बांग्लादेश की सुनाई भी है, कुछ कहानियाँ पेंडिंग हैं अभी। जैसे एक किसी ने सीरियल किलर की एक फरमाइश की थी, तो बारी बारी से वो सुनाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के अलावा अपने बाकी भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर इधर पिछले एक हफ्ते से एक कहानी की फरमाइश कर रहे थे। कहानी बांग्लादेश की एक एक्ट्रेस, एक हीरोइन जिसका मर्डर हुआ, और ये मर्डर भी अभी जस्ट 16 जैन की बात है, जनवरी की बात है। तो इस बांग्लादेश एक्ट्रेस, ये हीरोइन जिसने 25 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, 50 से ज़्यादा प्ले किए, थिएटर आर्टिस्ट भी रहीं, टीवी शोज़ भी किए, प्रोडक्शन हाउस भी चलाती थी, और बांग्लादेश का एक जाना माना चेहरा बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री की। तो इनकी कहानी, इनका कत्ल, कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री, चूँकि पार्टीशन से पहले जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक हुआ करता था, तो सब हम एक थे। फिल्में शुरू से एंटरटेनमेंट का एकमात्र ज़रिया रहा है, जैसे हमारे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है। और जो फिल्में थीं वो लोगों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले जाती थी। अलग अलग दौर में अलग अलग फिल्में बनी। अपने यहाँ जैसे फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग बॉलीवुड कहते हैं, साउथ की फिल्में टॉलीवुड है, मॉलीवुड है, तो अलग अलग। अभी तो एक रिपोर्ट आई थी कि अभी तक हम बॉलीवुड सबसे आगे थे, लेकिन अब साउथ की जिस तरीके से फिल्में हिट हो रही हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बन रही हैं, बाहुबली ने जैसे ट्रेंड सेट किया, उसके बाद अभी पुष्पा जो हर एक ज़ुबान पर है। मैंने ये फिल्म देखी और वाकई मुझे भी बहुत अच्छी लगी। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग, और लास्ट के जो 10-15 मिनट अल्लू अर्जुन और जो इस फिल्म में भंवर सिंह शेखावत का जो किरदार अदा किया है, फहद फाजिल जो इरफान खान के फ़ैन, तो इन दोनों के हर सीन पे देख के लगता है कि हाँ यार, एक्टिंग क्या है। और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त कमाई की है। इस वक्त अल्लू अर्जुन घर घर में नाम है, हिंदी फिल्म में भी अच्छा खासा कमाया। तो अब कहते हैं कि बॉलीवुड से ज़्यादा कमाई करने वाली इंडस्ट्री जो है वो आपकी साउथ की टॉलीवुड बन गई है। और उनकी कहानियाँ, फिल्में लगातार, अब चूँकि अलग अलग प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं, हिंदी में डब होके आती है, अब हमें पता चलता है। बहुत सारी हिंदी फिल्में हमने देखी तो बाद में पता चला साउथ की सुपरहिट है, बाद में रीमेक बनी। लेकिन अब डब फिल्में आ रही हैं तो हम जैसे लोगों को आसानी से पता चल जाता है। तो फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान में भी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ख़ास बात यह है कि वहाँ हमारे हॉलीवुड, हिंदी फिल्मों का ज़्यादा चलन है, लोग पसंद करते हैं। उसकी एक वजह है कि जो फिल्में बनती हैं हमारे यहाँ, उसका स्टैंडर्ड, बाकी उसकी चीज़ें, चाहे वो टेक्निकल तौर पे हो, पर्दे पे उतारने की चीज़ें हों, स्क्रीन प्ले हो, फिर आपके शूट हो, लोकेशन हो, कहानियाँ हों, तो इसकी वजह से अपनी बॉलीवुड की हिंदी फिल्में अलग अलग देशों में बहुत पॉपुलर है। बांग्लादेश में भी है, लेकिन बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ 70s के बाद उनकी अपनी फिल्में बननी शुरू हुई। बांग्लादेश में एक दौर में करीब 1500 से ज़्यादा थिएटर थे। इस वक्त पता नहीं एग्जैक्ट फिगर कितना है, लेकिन कहते हैं कि बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री का 1970 से 1990 गोल्डन पीरियड था, जब एक से एक फिल्में बनी, लोग थिएटर में जाते थे, हाउसफुल हुआ करता था, और एंटरटेनमेंट का इकलौता ज़रिया भी फिल्म था। तो उसके बाद फिर VCR और इन सब चीज़ों के दौर आया, हिंदी फिल्में घर घर तक पहुंची, लेकिन फिल्मों का स्टैंडर्ड उनका हिंदी फिल्मों के मुकाबले कम था। फिर बहुत सारी वजह हुई जिससे फिल्म इंडस्ट्री थोड़ी गिरनी शुरू हुई। ख़ासतौर पर कहते हैं बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री 2000 से 2006, 7, 8 तक इनका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ, गिरा। और जैसे हम हॉलीवुड हैं, मॉलीवुड है, टॉलीवुड है, तो बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री को ढैलीवुड कहते हैं, DHALLYWOOD, ढैलीवुड। तो वहाँ ये ढैलीवुड के नाम से जाना जाता है। अब बांग्लादेश है तो जाहिर से इनकी फिल्में जो हैं वो बांग्ला भाषा में ही बनती हैं। और अभी की बात करूं तो वहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर एक्टर शाकिब खान, ये एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, कभी कभी सिंगर भी, गाना भी गा लेते हैं। तो बहुत सारी फिल्में इंटरनेशनल एक्लेम भी हुई हैं बांग्लादेश की। 2010 के बाद फिर से फिल्म इंडस्ट्री ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी बांग्लादेश की, और इंडस्ट्री ठीक ठाक है। 100 से ज़्यादा वहाँ अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जैसे अपने यहाँ चोपड़ाज, यश चोपड़ाज का हो, या फिर करण जौहर की फिल्म हो, या फिर राजू हिरानी की हो, सलमान खान प्रोडक्शन हाउस हो, रेड चिली शाहरुख खान की हो। तो इसी तरीके से बांग्लादेश में भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जो उनके नामचीन प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बजट की फिल्में प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। उनमें इम्प्रेस टेलीफिल्म्स,
खोना टॉकीज़, एसके फिल्म्स, मॉनसून फिल्म्स, जैज़ मल्टीमीडिया, टाइगर मीडिया लिमिटेड, दाभी पिक्चर्स, फैटमैन फिल्म्स, बोंगो बीडी, इस तरह के सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं। शाकिब खान का भी शायद अपना है, जो वहाँ के बहुत ही पॉपुलर हीरो एक्टर हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री वहाँ की है, लेकिन जो जिस तरीके से अगर कंपैरिजन आप करेंगे, जैसे पाकिस्तान की फिल्में भी हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं है जो इंडिया की फिल्मों का, हॉलीवुड का है। हाँ, उनके सीरियल्स बड़े अच्छे होते हैं पाकिस्तान के, जो उनकी कहानियाँ सीरियल्स के मुकाबले में वो हमसे कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर है, फिल्मों के मुकाबले में ये उल्टा है। तो बांग्लादेश में भी है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री है, वहाँ के लोग आज भी फिल्म उनका एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अब तो इतने सारे ज़रिया हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट का, आप दुनिया भर की फिल्में घर बैठ कर देख सकते हैं। तो इसी ढालीवुड यानी कि बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस जिनका नाम है राइमा इस्लाम शीमू। राइमा इस्लाम शीमू ने पहली फिल्म 1998 में की थी, जिसका नाम था भर्तमान, और इस फिल्म से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखी। इसके बाद ये थिएटर आर्टिस्ट भी थी, चूँकि एक्ट्रेस थी ठीक ठाक, तो इन्होंने 50 से ज़्यादा प्ले में काम किया, कुछ टीवी शोज़ में काम किए, ज़िंदगी ठीक चल रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ आई, ढालीवुड में काम किया। करीब 16 साल पहले फिर इन्हें मोहब्बत हो गई एक शखावत अली नोबेल नाम के शख्स से। तो शखावत अली नोबेल नाम के शख्स से मोहब्बत हुई। मोहब्बत के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद इन्हें 2 बच्चे हुए, और ये बांग्लादेश की राजधानी और बांग्लादेश का जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो उनकी ढालीवुड, वो भी वहाँ ढाका में ही है, जैसे अपने यहाँ मुंबई में है। तो राइमा इस्लाम शीमू शखावत अली से शादी करने के बाद ढाका में ही, उनका पेशा भी वहीं प्रोफेशनल काम करती थी। ग्रीन रोड एक इलाका है जहाँ पे वो रहती थी अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ। काम वाम चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लास्ट संडे, ये जो कल गया उससे पहले 16 जनवरी, इतवार का दिन था, संडे का दिन, सुबह करीब 7:30 बजे राइमा इस्लाम शीमू को आखिरी बार देखा गया। इसके बाद राइमा गायब। पूरा संडे बीत गया, मंडे का दिन आता है। अब मंडे को अब राइमा है नहीं। राइमा की जो एक सिस्टर है जिनका नाम है फातिमा निशा, वो कॉल करती हैं, फ़ोन पे राइमा आती नहीं है। वो शखावत अली से पूछती हैं, वो कहती है कि वो तो सुबह निकली है, अब कहीं शूट पे जाना था, वो वहाँ पे भी नहीं पहुँची है, गायब है। तो संडे पूरा दिन इंतज़ार करते हैं ये लोग राइमा इस्लाम का। राइमा इस्लाम लौटती नहीं है। मंडे को सबसे पहले फातिमा निशा, जो राइमा की सिस्टर थी, वो पुलिस स्टेशन में जाके मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करती हैं कि उनकी बहन गायब है, फ़ोन पे है नहीं। और इसी दौरान में उनके शौहर यानी उनके पति शखावत अली नोबेल, ये भी लोकल पुलिस में जाके राइमा की मिसिंग रिपोर्ट डायरी लिखाते हैं। कहते हैं कि वो 7:30 बजे घर से निकली थी, मतलब 7:30 से पहले उसे देखा था, 7:30 के बाद घर में किसी ने देखा नहीं, और बिना किसी को घर में बताए वो गायब हो गई। अब राइमा इस्लाम एक एक्ट्रेस, पुलिस के पास रिपोर्ट आती है, पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। इसी दौरान में कोई शख्स पुलिस को बताता है कि ढाका के ही आउटस्कर्ट पे, बाहरी इलाके में एक जगह है किरानीगंज, ये वहाँ के मॉडल पुलिस स्टेशन के तहत पड़ता है। किरानीगंज के पास एक ब्रिज है जिसका नाम है अलीपुर ब्रिज। उससे करीब 300 मीटर्स दूर सड़क किनारे वहाँ पे एक झाड़ी है, सुनसान इलाका है। वहाँ 2 बोरियों में एक लाश पड़ी है। पुलिस मौके पे पहुँचती है, बोरी में लाश थी। बोरी का मुंह सिला हुआ था नायलॉन की रस्सी से, और लाश उस झाड़ी में फेंकी गई थी। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेती है और इसके बाद उसे अस्पताल ले जाती है। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, ये सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ढाका में, अच्छा खासा ये हॉस्पिटल है। वहाँ पे अब फातिमा निशा पहुँचती हैं, राइमा इस्लाम के शौहर पहुँचते हैं, पुलिस उन्हें लाश दिखाती है। फातिमा निशा लाश को देखकर ही रोने लगती हैं और कहती हैं उनकी बहन राइमा इस्लाम की लाश है। अब ये क्लियर हो गया था कि राइमा इस्लाम का कत्ल हो गया है। जिस्म पे चोट के बहुत सारे निशान थे, उसको देख के ये साफ था कि नेचुरल डेथ नहीं है। जिस तरह से बॉडी डंप की गई उससे भी साफ था कि ये कत्ल का मामला है। अब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजने के बाद इस केस की तफ्तीश शुरू की।
पुलिस के पास कोई क्लू नहीं। पहले शौहर से बातचीत की, बहन से पूछा। अब बहन ने भी कहा कि 16 साल हो गया, 16 साल दोनों ने लव मैरिज की थी, 2 बच्चे थे, काम धंधा भी ठीक चल रहा था। बीच में हाँ कोरोना था तो बहुत सारे फिल्म एक्टर एक्ट्रेस, प्रोडक्शन हाउस, फिल्में, नाटक, ये सब फ्लोर पे रुकी हुई थी। लेकिन अब दोबारा हालात नॉर्मल हो रहे थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था और रायमा कोई परेशान भी नहीं थी, फाइनेंशियली भी कोई इशू नहीं था। तो कौन दुश्मन हो सकता है, तो कोई जानकारी नहीं। अब ढाका पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले ढाका पुलिस ने उस बोरी को ध्यान से देखा जिस बोरी में रायमा की लाश मिली थी। बोरी का मुंह सिला हुआ था नायलन की रस्सी से। अब इसके बाद पुलिस ने रायमा के तमाम जो सबसे करीबी लोग हैं पहले उनसे पूछताछ की, बहन से पूछताछ की, पति से पूछताछ की। कोई क्लू मिला नहीं। लेकिन पुलिस को शुरुआत से लग रहा था कि जो भी मामला है ये कुछ इनसाइडर का हाथ हो सकता है। पुलिस अब रायमा के घर जाती है और रायमा के घर में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढती है जिससे कत्ल के ऊपर रोशनी डाला जा सके, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस रायमा की गाड़ी को देखने का फैसला करती है। घर में गाड़ी पार्क थी। वो गाड़ी जो है शखावत अली नोबेल भी यूज़ करते थे। अब पुलिस ने उस गाड़ी को खोला और गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी को तलाशी जब पुलिस ले रही थी तो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उन्हें अंदर से कुछ स्मेल आई। शायद कोई ऐसी चीज़ थी जिससे गाड़ी को साफ़ किया गया था और वो उसी सफाई की स्मेल थी। कुछ उसमें ऐसा डाला गया था, कुछ केमिकल, आमतौर पे जो गाड़ी को साफ़ सफाई के लिए करते हैं। फिर पुलिस ने फ्लोर से लेके सीट्स, हर एक चीज़ की तलाशी ली, अच्छे से देखा। अचानक उन्हें गाड़ी के अंदर एक नायलॉन की रस्सी का छोटा सा बंडल मिला। पुलिस ने उस नायलॉन की रस्सी का बंडल अपने पास ले लिया। इसके बाद पुलिस थाने में जाती है। जिस बोरी में लाश मिली थी रायमा इस्लाम की, उस बोरी का जो मुंह सिला हुआ था जिस नायलॉन की रस्सी से, पुलिस उस रस्सी को और इस कार से बरामद रस्सी को आपस में मिलाती है और मैच कर जाता है। पता चलता है कि ये इसी बंडल की रस्सी है जो बोरी का मुंह जिससे सिला गया था। यानी ये साफ हो गया था कि जिस शख्स ने भी ये रस्सी या बोरी या लाश फेंकी है वहाँ पे और बांधी है, उसका इस कार से ताल्लुक़ है। अब 2 ही चीज़ें हैं, रायमा इस्लाम की कार और उसका पति यूज़ करता है। रायमा इस्लाम अब जिंदा नहीं, पति यहाँ पर है। अब पुलिस ने कहा कि इस गाड़ी की अचानक की सफाई, क्योंकि संडे को वो गायब हुई, मंडे की मिसिंग रिपोर्ट आई, मंडे की रात को करीब लाश मिली, ट्यूसडे की सुबह पुलिस घर पहुंची, तफ्तीश की, गाड़ी की तलाशी ली और ये सारी चीज़ें, गाड़ी की धुलाई भी हो गई, सफाई भी हो गई, नायलॉन की रस्सी भी मिली। तो अब इसका मतलब है कि कुछ मामला गड़बड़ था। इसके बाद पुलिस ने शखावत अली नोबेल से पूछताछ करने का फैसला किया। इधर बांग्लादेश की मीडिया में रायमा इस्लाम की कत्ल की बॉडी मिलने की खबर अब फ्रंट पेज पे थी, तो हर तरफ इसकी चर्चा होने लगी। पुलिस ने रायमा के पति शौहर शखावत अली नोबेल को उठाया और पूछताछ की। शुरुआत में वो इधर उधर पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन फिर पुलिस के आगे टूट गया, क्योंकि गाड़ी से बड़ा जिंदा सबूत मिला था। उस नायलॉन की रस्सी का, बोरी का मुंह सिलना और उसी रस्सी का एक हिस्सा गाड़ी के अंदर बरामद होना, ये साबित कर रहा था कि काम एक ही शख्स का है। आखिरकार शखावत अली टूट गया और उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि संडे 16 जनवरी की सुबह करीब 7:30 बजे उसकी लड़ाई हुई रायमा इस्लाम, उसकी बीवी से। इसके बाद उसने उसका गला घोटा। गला घोटने के बाद जब उसे लगा कि रायमा मर गई, फिर उसे लगा कि अब क्या करे। फिर उसने अपने एक दोस्त अब्दुल्ला फरहाद को फ़ोन किया। अब्दुल्ला फरहाद को उसने अपने घर बुलाया, ग्रीन रोड ढाका में। अब्दुल्ला फरहाद आया, उसने उसे सारी कहानी बता दी। इसके बाद कहा कि अब इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। अब लाश घर के अंदर है, घर में मुलाजिम भी है, गार्ड भी है, कैसे ले जाए। तो सबसे पहले घर के मुलाजिम को बाहर भेजा गया, गार्ड को सुबह का नाश्ता लाने के लिए, फिर क्योंकि ये सुबह ही कत्ल हुआ 7:30 के आसपास, तो उसे नाश्ता लेने के लिए थोड़ा दूर भेज दिया। इसके बाद लाश को बोरी में डाली, बोरी का मुंह रस्सी से सिला नायलॉन की,
और उस गार्ड के आने से पहले लाश को गाड़ी में डाल दी। गाड़ी में डालने के बाद सखावत और उसका दोस्त अब्दुल्ला फरहाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं। लाश को ले जाकर इन्हें मीरपुर के आसपास डंप करना था, लेकिन दिन का वक्त था, डर भी था, दिल में चोर भी था, कहीं कोई पकड़ ले, कोई तलाशी ले, बोरी में से लाश न मिल जाए। तो ये लोग घूम फिर कर वापस आ गए, इन्हें मौका नहीं मिला लाश को फेंकने का। ये वापस उसी ग्रीन रोड के घर पर आ जाते हैं, लाश को गाड़ी में ही रखकर। इसके बाद रात होने का इंतज़ार करते हैं। रात करीब 9 बजे के आसपास जब देखते हैं कि अब थोड़ी भीड़ कम है, लोग नहीं है, गाड़ी की डिक्की में अब भी लाश रखी हुई थी। दोनों, राइमा के पति और पति का दोस्त फरहाद, गाड़ी को चलाते हुए फिर निकलते हैं जगह की तलाश में, और आखिरकार ये पहुंचते हैं किरानीगंज, जो मॉडल थाना पुलिस स्टेशन के तहत आता है। और वहाँ अलीपुर ब्रिज से करीब 300 गज की दूरी पर सड़क किनारे इन्हें एक झाड़ी मिलती है। सन्नाटा था, मौका सही था, आसपास में कोई था नहीं। गाड़ी से लाश निकाली, बोरी को वहाँ फेंकी और फेंकने के बाद वापस घर लौट आए। ये सब कुछ करीब रात 9:30 के आसपास हुआ। सारी कहानी शक्तावत ने बता दी। इसके बाद शक्तावत को पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा, फिर वहाँ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। वहाँ शक्तावत और उसके दोस्त दोनों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हुआ, जिसमें शक्तावत ने अपना जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि उसी ने कत्ल किया है। इसके बाद उसे ढाका जेल भेज दिया गया जुडिशल कस्टडी में। अब ये सारा केस तो खुल गया, कहानी सामने आ गई। एक सवाल बाकी अब भी कि आखिर एक एक्ट्रेस का कत्ल, जिससे 16 साल पहले उसने लव मैरिज की, जिसके साथ 2 बच्चे हुए, क्यों मारा? तो इसकी कहानी जो अब तक आई है वो ये है, जो बांग्लादेश की पुलिस की वेबसाइट पर भी है, कि एक घरेलू झगड़े का मामला था। पति पत्नी में बन नहीं रहा था, अक्सर लड़ाई होती थी। शक्तावत को बहुत सारी चीज़ों पे राइमा को लेकर इतराज़ था, और दूसरी तरफ राइमा को भी शक्तावत को लेकर एतराज़ था, क्योंकि वो कोई काम धंधा करता नहीं था और एक तरह से वो अपनी बीवी के ही कमाई पर पल रहा था। तो इसको लेके अक्सर झगड़ा होता था। एक बार फिर जब ये सारी कहानी आई, तब राइमा की बहन फातिमा निशा ने फिर पुलिस को बताया कि राइमा बीच में बहुत परेशान थी अपने शौहर को लेकर। हालांकि इसी दौरान में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो फिर एक और आया कि ढालीवुड यानी कि बांग्लादेश फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्टर का भी इसमें रोल है, लेकिन अभी तक कोई रोल आया नहीं है सामने। अभी तक ढाका पुलिस के मुताबिक इसमें सिर्फ 2 लोग इन्वॉल्व हैं, राइमा का हस्बैंड और उसके हस्बैंड का दोस्त। तो ये दोनों अभी जेल में हैं। और जो मोटिव है इस कत्ल का, जो फिलहाल अब तक की जानकारी सामने आई है, वो ये है कि ये एक घरेलू झगड़े का मामला था, और उस घरेलू झगड़े की वजह से राइमा का कत्ल उसके अपने ही शौहर ने किया। तो ये थी कहानी राइमा इस्लाम शीमू की, बांग्लादेश की एक्ट्रेस की, जिनका कत्ल 16 जनवरी को हुआ। कत्ल के इल्ज़ाम में पति अंदर है